टीम प्रेत बाधित गुफा की किंवदंती पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होती है, गायब हुए पिछले खोजकर्ताओं और उन ग्रामीणों के बारे में सीखती है जो गहराई से भयानक फुसफुसाहट सुनने का दावा करते हैं। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित वे स्थानीय लोगों की चेतावनियों के बावजूद गुफा में प्रवेश करने की योजना बनाते हैं। टीम प्रवेश द्वार पर पहुंचती है। एक चट्टान के किनारे एक खुला काला पंजा है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है कि गुफा से ठंडी हवा चल रही है। उनकी फ्लैशलाइटें मुश्किल से अंधेरे को भेद रही हैं। तापमान गिर जाता है और उन पर एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। जैसे जैसे वे गुफा में गहराई तक जाते हैं, उन्हें दीवारों पर बने हुए अजीब प्रतीक दिखाई देते हैं, जो घिसे पिटे होते हुए भी दिखाई देते हैं। ये निशान प्राचीन प्रतीत होते हैं और अनुष्ठानों या चेतावनियों का संकेत देते हैं। प्रत्येक कदम आगे बढ़ने पर भय की भावना बढ़ती है। एक सदस्य जेक एक छायादार आकृति को एक संकीर्ण मार्ग से उन्हें देख रहा है। जब वह दूसरों को पुकारता है तो आकृति गायब हो जाती है। संशयवाद भय के साथ मिश्रित हो जाता है, क्योंकि टीम को ऐसा लगने लगता है कि उन पर नजर रखी जा रही है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उनके चारों ओर धीमी फुसफुसाहटें गूंजती हैं, जो हर कदम के साथ तेज होती जाती हैं। प्रत्येक सदस्य गुफा के भीतर कहीं से अपना नाम पुकारते हुए सुनता है। फुसफुसाहट के साथ एक ठंडक भी आती है, जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो अनदेखे हाथ अतीत को छू रहे हो। टीम की नजर एक छिपे हुए कक्ष पर पड़ती है, जिसमें कर्मकांडीय घेरे में व्यवस्थित प्राचीन कलाकृतियां सामने आती हैं। कलाकृतियों में एक खोपड़ी है, जिसके चारों ओर मोमबत्तियां लगी हुई हैं। एक भयावह ऊर्जा हवा में भर जाती है और टीम झिझकती है, ये महसूस करते हुए कि उन्होंने किसी पवित्र चीज में घुसपैठ की है। अचानक कक्ष में एक धुंधली भूतिया आकृति दिखाई देती है, जो धुंध में डूबी हुई है और एक खतरनाक ऊर्जा छोड़ रही है। इससे एक गहरी गूंजती हुई कराह निकलती है, जो पूरे कक्ष में गूंजती है, जिससे टीम भयभीत होकर पीछे हट जाती है। टीम को एहसास होता है कि उनकी फ्लैशलाइटें धीमी हो रही हैं, बैटरियां से रहस्यमय तरीके से खत्म हो रही हैं। जब वे अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश करते हैं तो घबराहट होने लगती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रास्ते बदल गए हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें गुफा के अंदर गहराई तक ले जाया जा रहा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वे एक संकीर्ण मार्ग में प्रवेश करते हैं, जहां गुफा की दीवारों से भूतिया चेहरे उभरने लगते हैं। उनके मुंह मूक चीख में खुल जाते हैं। दीवारें जीवित महसूस होती हैं, अंदर की ओर दबती हुई, मानो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हो। भ्रम की स्थिति में टीम की सदस्य एम्मा गायब हो जाती है। समूह उसका नाम पुकारते हुए उत्सुकता से खोजता है, लेकिन केवल भयानक गूंज ही उत्तर देती है। उन्हें उसकी टॉर्च और पैरों के निशान का एक धुंधला निशान मिला, जो अंधेरे में आगे जाता है। टीम के बाकी सदस्यों को मुड़े हुए कंकाल के अवशेषों से घिरी एक प्राचीन वेदी मिली। वेदी भयावह ऊर्जा का स्रोत प्रतीत होती है। हताशा में वे अभिशाप को तोड़ने की उम्मीद में इसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे वेदी को तोड़ने का प्रयास करते हैं, गुफा में गड़गड़ाहट होने लगती है। परछाइयां घनी हो जाती हैं और भूतियां चीखें हवा में भर जाती हैं। ऐसा लगता है कि दीवारें उन्हें बंद कर रही हैं, जिससे वे एक सीमित बुरे सपने वाली जगह में फंस गए हैं। एक आत्मा प्रकट होती है, जो उन्हें चेतावनी देती है कि यदि वे तुरंत नहीं निकले तो वे हमेशा के लिए गुफा में रहने के लिए अभिशप्त हैं। इससे पता चलता है कि वेदी उनकी आत्माओं को बांधती है और एकमात्र मुक्ति आत्म बलिदान के माध्यम से है। भागने के लिए बेताब टीम बाहर निकलने के लिए दौड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते लगातार मुड़ते और घूमते रहते हैं, जिससे वे भटक जाते हैं। उनका सामना एम्मा और अन्य खोई हुई आत्माओं की प्रेतात्माओं से होता है, जो शाश्वत पीड़ा में फंसी हुई प्रतीत होती हैं। यह महसूस करते हुए कि अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका आत्म बलिदान है, टीम का एक सदस्य स्वेच्छा से वेदी पर पीछे रहता है, जिससे दूसरों को भागने का मौका मिलता है। एक हृदय विदारक क्षण में वे अलविदा कहते हैं और चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि बलिदान काम करेगा।
भोर होते ही बाकी सदस्य गुफा से बाहर निकल आते हैं। हालांकि जैसे ही वे पीछे देखते हैं, उन्हें धुंधली आकृतियां दिखाई देती हैं, जो गुफा के प्रवेश द्वार से उन्हें देख रही हैं, जिसमें टीम का साथी भी शामिल है जो पीछे रह गया था। एक भयावह अनुस्मारक कि अभिशाप पूरी तरह से नहीं टूटा जा सकता है।